अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की ज़ेर सदारत बंद कमरा इजलास दोपहर 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर भी इजलास में शरीक होंगे। इजलास में तहरीक इंसाफ अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। हुकूमत चार्टर ऑफ डिमांड की रोशनी में अपना लाहा अमल देगी। इंसाफ ने मुज़ाकराती कमेटी अरकान का इजलास तलब कर लिया। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा, हुकूमत को तहरीरी मुतालबात देने का फैसला करेंगे। जानना चाहते हैं हुकूमत किस हद तक बाइख्तियार है, क्या हुकूमत के पास हकीकी मानों में जुडिशल कमीशन बनाने का इख्तियार है। सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपिक्स कमेटी का इजलास आज होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। वज़राए आला समेत आला हुकाम की शिरकत मुतवक्के। समेत मुल्क भर में धरने खत्म। शुरा के मुंतशिर होने के बाद रास्ते खुल गए। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी बहाल। सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि फरीकैन ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। अमल दरामद के लिए बॉल अब हुकूमत की कोर्ट में है। तवील मुज़ाकरात के बाद कुरम अमन मुआहदा तय। 14 नुकात पर इत्तेफाक। मुआहदे के तहत बंकर्स 1 माह में मिसमार किए जाएंगे। 3 हफ्ते से जारी ग्रैंड जेल का अख्तिताम पजीर। मुआहदे के मुताबिक शर पसंद को पनाह देने वाले को मुजरिम तस्वर किया जाएगा। असलहे के इस्तेमाल पर मुतालिका इलाके के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुतालिका इलाके से असलहा जब्त और 1 करोड़ रुपए जुर्माना होगा। सड़कों की हिफाजत के लिए एपिक्स कमेटी के फैसलों पर अमल होगा। बेदखल शुदा खानदानों को आबाई इलाकों में आबाद किया जाएगा। आमदोरफ्त के तमाम रास्तों पर कोई रुकावट नहीं। सूबाई हुकूमत ने कहा, असलहा हवालगी पर फरीकैन रजामंद हो गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कुरम मुआहदे को खुशाइंद करार दे दिया। अली अमीन गंडापुर ने कहा, सूबाई हुकूमत की कोशिशें रंग ले आईं। जमीनी रास्ता खुलने की राह हमवार हो गई। शहरी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें। लड़ाई और तशद्दुद किसी भी मसले का हल नहीं। तशद्दुद ना इलाके और ना हुकूमत के मफाद में है। इलाके में अमन होगा तो तरक्की भी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, धरनों ने मईशत का धड़न तख्ता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। धरनों के बावजूद मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम लाने में कामयाब हुए। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम मईशत को मजीद मजबूत करेगा। तरक्की की बुनियाद बरामदात हैं। बरामदात में इजाफे के सिवा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। तेल की स्मगलिंग में भी काफी कमी हुई। स्मगलिंग के खात्मे का क्रेडिट आर्मी चीफ को जाता है। पाक फौज के जवानों ने कुर्बानियां देकर हमारा मुस्तकबिल महफूज बनाया। रिटायर्ड मुलाजमीन किसी इदारे में दोबारा नौकरी पर या तनख्वाह या पेंशन लेंगे। पेंशन और तनख्वाह दोनों इकट्ठी नहीं मिलेंगी। वज़ारत खजाना ने इस्लाहात मुतारिफ करा दी। पेंशन गुज़श्ता 24 माह की औसत तनख्वाह के बराबर दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक IMF को इस्लाहात से आगाह कर दिया गया। 2016 से वजारत दाखिला का खत आता है तो इंटरनेट बंद होता है। चेयरमैन PTA का सेनेट कायमा कमेटी में सवाल का जवाब। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने पूछा, एक्ट में किसी खास इलाके में इंटरनेट बंद करना कहाँ लिखा है। चेयरमैन PTI बोले, मेरे आने से पहले की प्रैक्टिस चल रही है। आज पहली बार पता चला कि इंटरनेट की बंदिश गलत होती है। गलत है तो हुकूमत 9 साल से क्यों इंटरनेट बंद कराती है। क्या फिर 8 फरवरी इलेक्शन के रोज भी नेट की बंदिश गलत। सड़कों पर धुंध का राज। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर गाड़ियों का दाखिला बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी ट्रैफिक रोक दी गई। M3 लाहौर से जड़ावाला तक बंद कर दी गई। मगरबी हवाओं की मुल्क में एंट्री। रावलपिंडी इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े। जुड़वा शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। खुश्क सर्दी का खात्मा। बलूचिस्तान में भी बादल बरसे। कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला और योग में हल्की बारिश। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरसने की पेश गोई। काबुल में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के सामने बल्दियाती नुमाइंदों का एहतजाज। पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल। रेड जोन में दाखिले की कोशिश पर 6 अफराद गिरफ्तार। मुजाहिरीन का फंड्स और इख्तियारात देने का मुतालबा। कला बाला हिसार के सामने भी एहतजाज। सड़क ट्रैफिक के लिए बंद रही। बल्दियाती नुमाइंदे आज दोबारा एहतजाज करेंगे। महंगाई की शरह 81 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। दिसंबर में शरह 4.1% रिकॉर्ड। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, मुआशी इस्लाहात की पॉलिसी पर गामजन है। अवाम की जिंदगियों में मजीद बेहतरी। आला मरीम नवाज ने कहा, पाकिस्तान ऊंची उड़ान के लिए टेक ऑफ कर चुका। उड़ान पाकिस्तान पायदार तरक्की का शानदार प्लान है। तरक्की की राह में हायल होने वालों को अब कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। पाकिस्तान की उड़ान में हायल होने वाले असल में आवाम के दुश्मन हैं। 2 साल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन बन गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, सलामती कौंसिल की रुकनीत पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। आलमी अमन और सिक्योरिटी के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। फ़लस्तीन और कश्मीर में जारी मज़ालिम अक़वाम मुत्तहिदा की साख पर सवालिया निशान है।
एयरपोर्ट की फाइनेंशियल बिड ओपनिंग आज होगी। तकरीब हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी कराची में होगी। कराची के शहरी खबरदार, फरवरी से जाली और फैंसी नंबर प्लेट लगाने पर गाड़ी जब्त होगी। वजीर आला मुराद अली शाह ने पुलिस को हिदायत जारी कर दी। हैदराबाद और सखर में भी सेफ सिटी मंसूबे शुरू करने की हिदायत। साल 2025 में 2 सूरज ग्रहण और चांद भी 2 ही ग्रहण होंगे। महकमे मौसमियात ने बता दिया, साल का पहला चांद ग्रहण 14 मार्च को होगा और दूसरा ग्रहण 7 और 8 सितंबर के दरमियानी शब लगेगा। नए साल का पहला सूरज ग्रहण 29 मार्च को होगा, दूसरा सूरज ग्रहण 21 और 22 सितंबर को होगा। तो यूक्रेन के जरिए रूसी गैस की सप्लाई मुअत्तल, 5 साला मुआहदे की मुद्दत खत्म हो गई। गैस सप्लाई रुकने के बाद मालदोवा में इमरजेंसी नाफिज, मुख्तलिफ इलाकों में गर्म पानी की सप्लाई मुअत्तल हो गई। स्लोवाकिया की यूक्रेन को बिजली की सप्लाई रोकने की धमकी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। Assalamu alaikum Nazreen. My name is Waqar Khan. I'm the CEO and the executive producer of OPTV Global. आप देख रहे हैं OPTV Global. नाज़रीन याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं, हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख्यालात आप तक पहुँचाते हैं और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड आल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब भी कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku.